हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की सुपर स्पेशल क्लास के साथ। इससे पहले कि हम स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की हैं आपसे शेयर करें, पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं अपने पिछले दिन का रिकॉर्ड, हमारी परफॉर्मेंस, और जो हमने एक चैलेंज लिया हुआ है 100 ट्रेड विद 100% एक्यूरेसी में हमारा क्या हाल है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, आइए देखते हैं। फिलहाल में हम 100 में से 8 हमारा स्कोर अभी तक चल रहा है। हम देखते हैं कि क्या हमारा स्कोर वो आगे बढ़ेगा या नहीं। आपके सामने इंडियन होटल एक स्क्रिप्ट अपना काम कर गई। ये आप देख रहे हैं सामने, इंडियन होटल पर 3300 रुपये का प्रॉफिट एक दिख रहा है। तो इंडियन होटल को हम कर देंगे ट्रेड से अब एग्जिट। लीजिए, इंडियन होटल ट्रेड से बाहर आ गया। वापस चलते हैं और देखते हैं हमारे पास एक हिंदुस्तान यूनिलीवर चल रहा है जिसमें प्रॉफिट है 2670 रुपये। इसका प्रॉफिट भी हमारे, जो हमने एक टेंटेटिव सोचे हुए हैं कि 1000 से 1500 रुपये हमें प्रॉफिट जहां दिख जाएगा, हम वो ट्रेड अपना क्लोज कर देंगे और उसको अपना एक सक्सेसफुल ट्रेड मान लेंगे। हमारी जो अभी रनिंग पोजीशंस हैं, आज की पोजीशंस को छोड़ देते हैं, उस पर अभी बात करेंगे। पुरानी पोजीशंस में जेएसडब्ल्यू स्टील चल रहा है, एनटीपीसी का बुल कॉल चल रहा है, और आगे चलते हैं। और हमारे पास एक कोफोर्ज चल रहा है और एक इप्का लैब्स चल रहा है। 4 पोजीशंस हमारे पास पुरानी, और हमने आज कुछ किया हुआ है नया काम। वो क्या है क्या नहीं, उसके लिए चलते हैं सीधा मेरे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और वहां देखते हैं कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं। ट्रेड पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। ये स्क्रिप्ट्स जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं आप अपने सामने देख रहे हैं। एनालिसिस हम करेंगे बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम जो है हमारा मंथली मंथली टाइम फ्रेम से हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहली स्क्रिप्ट जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है बजाज ऑटो। समझ हमारी कहती है कि बजाज ऑटो अपने हाई पे हाई काट रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ट्रेड हमारा डेली टाइम फ्रेम पर रहेगा। हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पर। हमारी समझ कहती है करंट रेटों के आसपास में मिलते हैं हमें तेजी के मौके, और नीचे वाले फ्रैक्चर पर लगता है एक स्टॉप लॉस। स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर दी, एंट्री बता दी, स्टॉप लॉस बता दिया। रेट क्या बनेगा नहीं बनेगा वो हम करेंगे 2 मिनट के बाद एनालाइज। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मैंने आइडेंटिफाई करी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये भी ऑटो सेक्टर का बहुत बड़ा जाइंट, जैसे बजाज ऑटो वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे पहले बात होगी बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस अपने फ्रैक्टल को काट रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे फ्रैक्टल को काट रहा है तो आप निश्चित हो सकते हैं प्राइस में तो बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस है ही है। हम गए डेली टाइम फ्रेम पे, वहां देखा तो डेली टाइम फ्रेम पर भी हम कॉन्फिडेंट, बाजार अपने अपिश रेजिस्टेंस काट रहा है। हम कॉन्फिडेंट हैं फ्रैक्टल से ऊपर, एलिगेटर से ऊपर, पुराने रेजिस्टेंस से ऊपर। तो हमारी तरफ से दूसरी अपॉर्चुनिटी सामने आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंट्री, स्टॉप लॉस के लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। बड़े और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दोनों टाइम फ्रेम पर अपॉर्चुनिटी आपको दिखा दी। चलते हैं आगे। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो हमारे दिमाग में है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की। मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे बायस हमारा बिल्कुल इंटैक्ट परफेक्ट। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में है, हाई पे हाई काट रहा है। अब हम गए इसमें डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के भी ऊपर, एलिगेटर फ्रैक्टल के भी ऊपर, और एंट्री और एग्जिट्स आपके सामने। करंट रेटों के आसपास में खरीदारी, नीचे वाले रेड फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस एंड पोजीशन आपसे शेयर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीरो मोटोकॉर्प। बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे पहले, मंथली। मंथली टाइम फ्रेम पर सॉलिड बुलिश अपिश बायस है, रेजिस्टेंस फ्री जोन में ट्रेड कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने। डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को काटा, फ्रैक्टल को काटा, और एलिगेटर के ऊपर। करंट रेटों के आसपास में हमें लगते हैं इसमें तेजी के मौके। यहाँ पर आप आएंगे, अपनी एक बनाएंगे बुलिश बायस, और नीचे वाले फ्रैक्टल के थोड़ा सा नीचे हम लगाएंगे इनिशियल स्टॉप लॉस। 4 अपॉर्चुनिटीज हमने आपसे शेयर कर दी। हमने आपको अपना बायस शेयर कर दिया
करंट रेटों के हिसाब से बाइंग बता दी और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा वो आपसे शेयर कर दिया। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, टिप ट्रिक नहीं है, कोई बाय सेल के ऊपर कोई कॉल नहीं है। हमारा अपना बायस है। पर्पस इस पर्टिकुलर सीरीज का, इस एजुकेशनल कंटेंट का सिर्फ आपको ये बताना है कि कैसे आप चार्ट रीडिंग के अपने स्किल को बेटर कर सकते हैं, कैसे आप डमी ट्रेड्स लेकर के किसी भी स्ट्रैटेजी की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हम चारों की चारों स्क्रिप्ट्स के ऊपर एक थोड़ा सा बायस बनाने की कोशिश करेंगे, और वो क्या, हम समझने की कोशिश करेंगे इसको फंडामेंटली, कि फंडामेंटली ये कंपनीज कैसी कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प सबसे पहले देख लेते हैं। 5 में से 4 स्टार्स, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं, सेल्स ठीक है, प्रॉफिट अच्छा है, इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न अच्छा है। कंपनी की अच्छाइयां बुराइयां देखने की कोशिश करेंगे, तो लगता है कुछ खास नहीं, सारे के सारे चार्ट्स ऊपर हैं। और वो वाला पेज ये देखिए, अच्छाइयां बेहतरीन, बुराइयां सिर्फ एक, और वो इसकी क्या, रेवेन्यू, सेल्स ग्रोथ कम दिख रही है, वो बात हमने पहले कर ली। हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी को मेरे को लगता नहीं है किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। निफ्टी 50 का बहुत बड़ा स्टॉक है, सॉलिड पोजीशन होल्ड करता है, ऑटो सेक्टर का बहुत बड़ा जायंट है, और आज इसमें हमको सामने से मौका दिख रहा है। दूसरे नंबर पर वो भी ऑटो का ही था हमारा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। एक मिनट देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या है, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज, उस पर बात होगी। आइए चलिए समझते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये कंपनी को भी देखिए, 5 में से 4 स्टार्स, कंपनी पर कर्जा कोई लंबा चौड़ा नहीं, सेल्स ग्रोथ अच्छी, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, और कंपनी पर कोई बुराई नहीं, कंपनी पर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ, और सारे के सारे चार्ट्स ऊपर की तरफ। फंडामेंटली हो गया काम, इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत। इसके बाद आ गए हम बजाज ऑटो, जो हमारा तीसरा। इसको भी देखिए, 5 में से 4 स्टार्स, ऑटो सेक्टर के 3 बड़े जाइंट, ऑटो सेक्टर में तेजी, तीनों जाइंट आइडेंटिफाइड, और तीनों के तीनों जाइंट्स में बनाएंगे बुलिश बायस। हाल यहाँ पर भी थोड़ा सा कर्जा, सेल्स ग्रोथ अच्छी, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और भी ज़्यादा अच्छा। चारों के चारों ग्राफ्स ऊपर की तरफ इशारा करते हुए, बुराइयां, बिल्कुल बुराइयां कंपनी के अंदर दिखाने की कोशिश की। कंपनी पर कुछ पता चला कि इन्होंने कुछ प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो प्लेज करी गई, थोड़ी सी बढ़ाई गई पिछले क्वार्टर में। यहाँ पर बात 2 मिनट में करते हैं। और कंपनी ट्रेडिंग हाई ईवी पे ट्रेड करे, वो ठीक है। ऐसी बड़ी कंपनीज का बड़े लेवल के ऊपर जब चलती हैं, जब वो हाई पे हाई काटती हैं, तो वहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको माल सस्ते रेटों पर मिलेगा। वहां पर आपको इनके पीज और पीबीज और ये सब चीजें बड़ी तेज रेटों पर मिलेंगी। ये भागते हुए घोड़े हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि पिटे हुए हैं और नीचे के रेटों पर आप कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, वो हम नहीं करते। इस पर्टिकुलर जो कंटेंट हम आपसे शेयर करते हैं, जो अभी तक हमने कोशिश की है, इसके अंदर हम ब्रेकआउट ट्रेड्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। और कारण ये है कि हम इसके अंदर में ऑप्शन का स्प्रेड बना रहे हैं, हमको क्विक आउट टाइप अपॉर्चुनिटी चाहिए, पकड़ना है और वहीं से वो रॉकेट बने, वो काम करना है। हम यहाँ पर बाय एंड होल्ड काम नहीं कर रहे, लेके रखा, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो नॉनसेंस नहीं चाहिए अपने। ये कारण है कि जो आप देख रहे हैं, हम चार्ट पर भी जो बात करते हैं, वो ज्यादातर हमारी बात अभी ब्रेकआउट पर हो रही है। हम कॉन्ट्रा ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे। कॉन्ट्रा ट्रेड्स अच्छे होते हैं, बाय एंड होल्ड, डिलीवरी ले ली, रख लिया, कर लिया। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस के स्प्रेड हैं, उनकी लाइफ है, ट्रेड लेना है, फटाफट रिजल्ट निकाल करके देना है, आगे बढ़ना है। यहाँ बाय होल्ड वाला कोई चक्कर नहीं है। ये कारण है कि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आप देखते होंगे, वो ज्यादातर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए। 1 मिनट आपसे बात शेयर करता हूँ मैं ट्रेड्स में। चलो ट्रेड्स में जब जाएंगे तो करेंगे, अभी तक हमने मोटा मोटा आपके साथ में चारों की चारों स्क्रिप्ट्स, एक लास्ट स्क्रिप्ट रह गई। लास्ट स्क्रिप्ट एक बार आपको भी दिखा देते हैं, कौन सी है हमारे पास में, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। इस पर बात करेंगे कि आईसीआईसीआई प्रू के ऊपर में फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या है क्या नहीं। 5 में से 2 स्टार्स, बुराइयां यहाँ कंपनी में, बुराइयां देखिए, ये देखिए, सेल्स ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, आरओई नहीं है, आरओसी नहीं है। फंडामेंटली बात करें, बिल्कुल फ्लॉप। पर मैं एक चीज हमेशा कहना चाहता हूँ, जो ये फंडामेंटल्स आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, और क्वार्टर चला गया पीछे, और प्राइस है आज का, प्राइस नहीं है क्वार्टर पहले का। अगर कंपनी में इतनी बुराइयां होती तो ये खरीद कौन रहे हैं माल, हुआ क्या ऐसा, कंपनी क्यों हाई पे हाई काट रही है और अपने ऑल टाइम हाई क्यों काट रही है। अगर इतनी ज्यादा बुराइयां हैं कंपनी में, तो क्या हुआ ऐसा कि कंपनी रोज अपने हाई पे हाई काट रही है। इसका मतलब ये है कि बाजार में बड़े पैसे के पास, स्मार्ट मनी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है
जो इंफॉर्मेशन हमारे तक आने में टाइम लगेगा। मैंने कई बार कहने की कोशिश करी है, प्राइस पर नेट नेट रिजल्ट पहले आता है, प्राइस पर नेट नेट रिजल्ट पहले आता है। यहां पर कोई स्मार्ट आदमी पैसे डाल रहा है, क्यों? उसे ऐसा लगता होगा कि आने वाली रिपोर्टें अच्छी हैं। जो आने वाली रिपोर्टें देखने के बाद ऑब्जर्व करते हैं ना, तब तक काम हो चुका होता है। ये है वो सारा का सारा काम। आप भी देख रहे हैं, ये रिपोर्ट आ रही है, जो भी ये रिपोर्ट यहाँ चल रही, 3 महीने पुरानी रिपोर्टें हैं, 6 महीने पुरानी रिपोर्टें हैं, इसके बेसिस के ऊपर करते रहो काम। इन रिपोर्टों के बेसिस के ऊपर बैठ करके आज का ट्रेड ना हो पाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको हेल्प करती है कंपनी के बारे में जानने में, समझने में, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या कर जाए, क्या नहीं, बातें बड़ी अच्छी हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना, जो चार्ट रीडर है, उसके लिए सब कुछ प्राइस में और चार्ट में रिफ्लेक्टेड है, दिख रहा है। चलिए, हो गया। अब हम चलते हैं इन चारों के ऊपर हमने क्या ट्रेड बनाया, वो ट्रेड आपसे शेयर करेंगे, और एक आध दो सवाल है वो आपसे हम पूछेंगे। ड्राफ्ट पोजीशंस पे आ गए। अभी तक हमने आपको अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दिए। ये 4 पोजीशंस हम आज फ्रेश आपके साथ बना रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प पे देखिए क्या किया हमने, बुल कॉल बनाएंगे। बुल कॉल क्या बनेगा, 6200 की कॉल खरीदूंगा, 6300 की कॉल बेच दूंगा, दैट्स इट, नथिंग डूइंग। सिर्फ 100 पॉइंट का स्प्रेड बनाऊंगा और कोई फालतू चक्करबाजी नहीं करूंगा। ये हो गया मेरा ट्रेड हीरो मोटोकॉर्प। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ बुल कॉल बनाऊंगा 790 800, 790 के आसपास प्राइस है, 790 की कॉल खरीदूंगा, 800 की कॉल बेच दूंगा, एंड आई एम सॉर्टेड, आई एम डन फॉर इट। नॉट गोइंग टू लाइक कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स काम मैं करने वाला नहीं इसमें। तीसरे नंबर पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी मेरा बुल कॉल, और बुल कॉल का रेट 3050 की कॉल खरीदूंगा और 3100 की कॉल बेच दूंगा, दैट्स इट। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, हमेशा मेरे कोई भी स्प्रेड्स कभी भी मैं इनिशियली कोशिश करूंगा वो वाइड नहीं होंगे, सिर्फ सिंगल पॉइंट अगली ही स्ट्राइक प्राइस का स्प्रेड होगा, टाइट से टाइट स्प्रेड होगा, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट से ज्यादा लॉस की चिंता है। बाजार चलेगा तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा प्रॉफिट। पर अगर बाजार पलटा तो मेरे को लॉस अपनी हिम्मत और शक्ति से ज्यादा नहीं देना है, और वो मेरा कैसे बचेगा, जब मैं अपने स्प्रेड को टाइट से टाइट करके रखूंगा। कॉल आपकी है। कई मेरे ऐसे भाई बहन है, दो दो तीन तीन स्ट्राइक आगे जाकर के वो स्प्रेड बनाते हैं। बनाओ, चलते बाजार में आपकी लॉटरी है, पर गलती से जिस दिन बाजार पलटेगा ना, उस दिन आपको लगेगा यार स्प्रेड छोटा बना लिया होता तो फायदे का सौदा था। चलो आगे, M&M पर शेयर कर दिया, और चौथे नंबर पर बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का मैंने बनाया बुल कॉल, इसमें साफ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 23 तारीख है, बजाज ऑटो है, बुल कॉल है। क्या कर रहा हूँ, 12300 खरीद रहा हूँ, 12400 बेच रहा हूँ, दैट्स इट। सिर्फ 100 पॉइंट का मैं स्प्रेड बना रहा हूँ, और ये देख लीजिए बजाज ऑटो है 350 पॉइंट चला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शेयर अपने दिन दिन में इतना इतना बड़ा चल रहे हैं, उसमें मैं 50-50 100 पॉइंट के स्प्रेड बना रहा हूँ, तो मैं कितना हाई लेवल कंजर्वेटिव हूँ जब बात आ रही है ट्रेड को डिप्लॉय करने के बारे में। यही पॉइंट बार बार बोला है। पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके फ्यूचर का अंदाजा ओके, ओवर कॉन्फिडेंस नॉट ओके। अब चलते हैं आगे, वापस आते हैं आपके साथ में ड्राफ्ट पोजीशंस। ये बताने की कोशिश कीजिएगा, देखिए मैं अब दोबारा दोबारा उसमें जाकर के एक हमने वोलेटिलिटी चेक करी, आईवीपी चेक किया, ये किया वो किया, वो हमने आपको 10-20-50 बार बता दिया। मैं यहाँ पर बुल कॉल बना रहा हूँ, तो बुल कॉल बनाने के पीछे मेरा बायस बड़ा क्लियर है। पहला, वोलेटिलिटी डिस्काउंटेड होगी, दूसरे आईवीपीस कम होंगे, ये दो चीजें हैं। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, अगर आपको मेरी इन 4 पोजीशंस में कहीं डाउट लगता है, अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलती करी है, अब वो काम आपका है कि आप जाकर के चेक कीजिए कि क्या मैंने इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल और क्या मैंने हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी और इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी का कंपैरिजन ठीक करा है या गलत करा है। आप पिन पॉइंट करके कमेंट करिए, पहला काम। दूसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कई भाई बहन हैं जो मेरे साथ इस 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है, जब सुबह ये 8 बजे वीडियो आए, तो आप भी अपने जो आपके रिजल्ट्स हैं कमेंट्स में लिखिए। आपका क्या स्कोर चल रहा है, 100 में से 1 चल रहा है, या 100 में से 50 चल रहा है, या 100 में से 100 चल रहा है। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट में लिखिए, उससे हेल्प होगा, पूरी कम्युनिटी को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको भी पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। विश्वास जानिए, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन। इस चीज से मत हेजिटेट करिए कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 तक, 15 तक, 20 तक अच्छे चल गए, और किसी एक ट्रेड ने आपके स्टॉप लॉस को खा लिया, तो आपको फिर से गिनती शुरू करनी है। तो हाय, आप कैसे समाज का सामना करेंगे? समाज का सामना कुछ नहीं होता सर, आपको अपना सामना करना है। आप अपने सिर्फ अपने स्किल को डेवलप करने पे विश्वास करो, फोकस करो, समाज अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। ये बात याद रखो, आप अपना स्किल बढ़ाओ। ये मेरा एक फ्री का सजेशन है, पार्टिसिपेट जरूर करो, और सच्चे रिजल्ट लिखो, और देखो कि आप अपनी ही नज़रों में टेक्निकल एनालिसिस, जो जो मार्केट में ट्रेडिंग करने आए हो, वो ट्रेडिंग कितना आपका, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके सेटअप में कितना दम है, वो करके दिखाओ। और लॉस
लगने के बाद घबराओ मत, उसको एक्सेप्ट करो, उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करो और लिखो हाँ जी कि मैंने 10 ट्रेड एक बारी में मैंने 10 ट्रेड लिए, 11वें ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस लगा, एक्सेप्टेबल। उनसे तो बेहतर हो जो ले ही नहीं रहे, और उनसे तो खास तौर पर बेहतर हो जो अपना झूठा स्कोर लिख रहे हैं, और उनसे भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जो एक आधा ट्रेड लेकर के बाजार से भाग गए। स्किल आपका डेवलप होगा, जो मेरी समझ कहती है आपको इस एक्टिविटी में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 2 अपडेट्स। पहला, आप हमारे साथ वाया टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा, आप हमारे साथ डेफिनेटली एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेगा क्या, पहले वो सुन लो। चैनल मेंबर बनने के बाद आपको मौका मिलेगा हमारे साथ इवनिंग्स में ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट होने का, आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा। उसमें क्या होगा जी, वहां पर इवनिंग में हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, अल्ट्रा बिगनर्स, इंटरमीडिएट, थोड़े से और आगे जो बढ़ गए हैं उनके लेवल के हिसाब से कंटेंट शेयर करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, थॉट्स डेवलप करते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, सेटअप्स हैं, प्राइस एक्शन है, ऑप्शंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब डिफरेंट थिंग्स है देयर। उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आपके सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, कंसर्न्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, हर किसी के सवाल जवाब होते हैं। सुपर लाइवली सीन होता है। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें पता है कि उन्होंने क्या अचीव करा है और उनका लर्निंग कर्व किस रफ्तार से शॉर्ट हो रहा है। आप यहाँ पर डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें, जिसकी मंथली फीस रखी गई है मात्र 199 रुपीज़, 199 रुपये महीना। दैट टू एक कमिटमेंट के साथ। अगर आपको कभी भी लगे कि आपने 199 दिए और आप उसमें से कोई पैसा नहीं वसूल पाए, तो अगले महीने से आप उसे डिसकंटिन्यू कर देना। यूट्यूब और गूगल इसको मैनेज करते हैं, मेरा इसमें डायरेक्ट कोई रोल इंटरफेरेंस नहीं होता है। फिलहाल के लिए आज के सुपर स्पेशल में मेरी बात हो गई कंप्लीट, बात हो गई खत्म। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और आपसे लेता हूँ इजाज़त। कोशिश करूँगा फिर मिलूँ, काम की बात करूँ, कुछ ऐसी चीज़ आपको शेयर करूँ जो आपके स्टॉक मार्केट में लॉसेस कंट्रोल करे और आपको धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करे। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।